गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 12 मई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को देखेंगे, साथ ही हर प्रश्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को भी, ताकि आपको लगे कि हम डेली सिर्फ करेंट का नहीं, साथ ही जीके के जितने भी पार्ट हैं उसे भी देख रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया। तो आप ऑप्शन देखिए। जब भी डेट वाले ऑप्शन आते हैं, जितने भी तिथि वाले, तो आपको सभी इसमें जो रिसेंट में पहले बताया गया उसको एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। तो बताइए कब मनाया गया। तो यह 11 मई को मनाया गया। अब चलिए हम थोड़ा पहले का जिक्र कर लेते हैं। यहाँ 6 मई, तो 6 मई को तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, लेकिन 5 मई को आप याद कीजिए कि 5 मई को क्या बताया गया था। तो 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस बताया गया था। तो उसका आपको थीम याद रखना है, डेट नहीं। तो उसका थीम क्या था? इनफ अस्थमा डेथ्स। तो आपको उसका थीम याद रखना है। फिर आ जाइए यहाँ पे 8 मई। तो 8 मई को दो दो जो सेलिब्रेट किया गया था। पहला तो जो इसमें था वह रेड क्रॉस डे था और विश्व थैलेसीमिया दिवस। तो ये दोनों दोनों आपको याद रखना है। 9 मई को हम लोग आए थे, तो क्या? विश्व पक्षी प्रवासी दिवस। तो आपको इसका थीम याद रखना है। 9 मई वाला उसका क्या था? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। तो ये सारे आपको रिलेट करके याद रखना है, और कई तिथियां बताई गई थी तो उसे भी आप याद करिएगा। तो चलिए, जो प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया, यह क्यों मनाया जाता है, चलिए उसे हम देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रीय तकनीकी, इसे ही कहते हैं प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस भी कहते हैं। यही 11 मई को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो आप जैसा कि देख सकते हैं, हमारे भारत में विज्ञान के क्षेत्र में दक्षता, प्रौद्योगिकी और विकास को दर्शाता है। जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको गौरव और उनको लाभान्वित, अर्थात उनकी उपलब्धियों के लिए यह मनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है। इसका मनाने का जो मुख्य कारण है यह है 1998 की यह तिथि है, आपको याद रखना है। 1998 में पोखरण परमाणु टेस्ट हुआ था। हालांकि 95 में ही होने वाला था, लेकिन अमेरिका इसे बड़ा ही खुफिया तरीका से इंडिया द्वारा किया जा रहा था। लेकिन अमेरिका के जो जासूस थे उसने इसका पता लगा लिया था। फलस्वरूप 1998 में सफल परीक्षण किया गया था। और आपको याद रखना है कि जो 1998 में सफल परीक्षण किया गया था उस परमाणु मिसाइल का, उसका आपको नाम रखना है शक्ति फर्स्ट है। क्या नाम था उसका? शक्ति फर्स्ट। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए, इससे पहले भी एक परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में। तो उसका आपको नाम याद रखना है कि कोड नेम क्या था उसका। जो 1974 में हुआ था उसका आपका कोडिंग नेम याद रखना। उसका कोडिंग नेम था, यहाँ पे देख सकते हैं, स्माइलिंग बुद्धा। तो आपको इसका कोडिंग नेम याद रखना है। तो इसमें जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, साथ ही प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की काफ़ी ज़्यादा इसमें क्या कह सकते हैं, तो उन्होंने योगदान दिया था। तो आप इसे यहाँ से रिलेट करके याद रखिएगा। अब चलिए, जो प्रश्न पूछा जा रहा है आप उसे कॉपी में लिखिए और उसे कमेंट में बताना है। ये टेक्नोलॉजी दिवस मनाया गया, यानी कि राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस। तो आपको बताना है कि फरवरी में एक ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन से दिन को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। चलिए, आपको हिंट के लिए फरवरी भी बता दिया गया है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय जो विज्ञान दिवस है वह कब मनाया जाता है, जो भारत में मनाया जाता है। तो उसको आपको कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि ICMR कई बार बताया गया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, 1911 में इसका गठन किया गया है, ने इलीसा परीक्षण किट को बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसके साथ भागीदारी किया है। तो ऑप्शन देखिए यह, तो किसके साथ किया है? तो यह जायडस कैडिला के साथ, यहाँ पे इसके साथ क्या किया गया है? तो भागीदारी किया गया है। लुपिन लिमिटेड जो दवाई की कंपनी है, इसके बारे में भी डिटेल बता दिया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि शेखतकर समिति का शुभारंभ किसने किया। तो देखिए यहाँ पे शेखतकर समिति ऑप्शन में देख सकते हैं। तो इसका जो शुभारंभ है हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्हीं के द्वारा किया गया। अब चलिए जानते हैं क्या है ये। तो अभी देख रहे हैं कोविड-19 के कारण जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो बैठा कर पैसा देना काफ़ी ज़्यादा सरकार के लिए मुश्किल हो जा रही है। इसीलिए रक्षा मंत्रालय ने गैर जरूरी सैन्य खर्च में कमी लाने के लिए सेना की इंजीनियरिंग सर्विस के, यहाँ पे देख सकते हैं, लगभग 1904 पदों को समाप्त करने का फैसला किया है। तो आप इसे समझ सकते हैं। इन पदों को समाप्त करने का फैसला लेफ्टिनेंट जनरल शेखतर की अध्यक्षता में किया गया है, इसलिए इसे शेखतकर समिति भी कहा जा रहा है। तो आपको इसे याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे ये है कि किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित किया है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो
तो यह किसके द्वारा किया गया है आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप ये मैप नहीं देखिएगा, मैप गलत से यहाँ पे आ गया है। तो यह NIV यानी कि किसके द्वारा, तो नेशनल, यहाँ पे देखिए यह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा किया गया है। तो यह आपको याद रखना है, यह पुणे में स्थित एक संस्था है, उसी के द्वारा किया गया है। अब देखिए अगला प्रश्न, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे थोड़ा डिटेल में यहाँ पे बताया जाएगा। जैसा कि आपको पूछा जा रहा है कि मिशन सागर, अभी हाल ही में अन्य कई मिशन लॉन्च किया गया था, नेवी के द्वारा भी लाया गया था सागर मिशन, वंदे भारत मिशन, जितने भी लोग फंसे हुए थे बाहर में हमारे, उन्हीं को लाने के लिए। लेकिन ये उससे अलग है, ये क्या है, मिशन सागर। तो पूछा जा रहा है कि मिशन सागर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन देखिए यह किसके द्वारा किया गया है, भारत सरकार के द्वारा। तो यह क्या है मिशन सागर, इसे हम थोड़ा अभी डिटेल्ड में समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की सहायता प्रदान करने के लिए यह लॉन्च किया है। यानी कि जितने हिंद महासागर के देश हैं, द्वीपीय देश हैं छोटे छोटे, उन्हीं के लिए ऐसा किया गया है। अभी कोविड-19 में उनको दवाइयाँ मुहैया कराने के लिए एवं अन्य चीज़ें मुहैया कराने के लिए ऐसा किया गया है। अब भारत ऐसा क्यों कर रहा है वो भी हम जानेंगे। इससे पहले हम ये जानते हैं कि जो सागर है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो जैसा कि आपको बताया गया कि जितने भी द्वीपीय देश हैं हिंद महासागर के, उनकी किसके लिए, सुरक्षा के लिए और उनकी वृद्धि के लिए। तो इसे एस और ए से याद रखिए, सुरक्षा फॉर सिक्योरिटी और वृद्धि के लिए ग्रोथ। तो उन लोग वृद्धि करें, समृद्धि करें, तो इसीलिए हम कह सकते हैं सागर का जो फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। जितने भी हिंद महासागर के रीजन है वहाँ पे इसकी बात की गई है। इसके तहत आपको याद रखना है कि हमारी जो इंडियन नेवल शिपयार्ड है केसरी, तो केसरी को तैनात किया गया है। केसरी ही जाकर वहाँ सारे चीज़ मुहैया कराएगी। तो आपको जो याद रखना है ये कौन सी है, केसरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, यही सारे चीज़ मुहैया कराएगी। अब कौन कौन देश में कराएगी यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन है, मालदीव है, मॉरिशस है, सेशल्स है, मेडागास्कर और कोमोरोस है। तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं, जो पिछला यहाँ पे मैप दिखाया गया था, यहाँ पर आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। ये रहा लोकेशन, ये रहा हमारा देश भारत। यहाँ पे आप ये देखिए हिंद महासागर। अब जो हिंद महासागर है इसका नाम भारत के नाम पे है, इसे हम कहते हैं इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। इससे चाइना काफ़ी चिढ़ा रहता है क्योंकि अब भारत के नाम पे है, तो थोड़ा ऐसा लगता है कि कहीं भारत इस पे अपना प्रभुत्व ना जमा ले, इसीलिए चाइना इसके नाम को चेंज करने की बात करता है कि किसी देश के नाम पे किसी महासागर का नाम नहीं होना चाहिए। तो चूँकि हमारे नाम पे है तो ये हमारे लिए बहुत उपलब्धि है, इसीलिए भारत चाहता है कि जितने भी यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं उनके साथ सहयोग बना कर रखा जा सके, ताकि वे भविष्य में हमारे यहाँ से आयात निर्यात ऐसा करते रहें। तब आपको यहाँ पे मेहनत करना है थोड़ा खुद से, और अब आपको एक कमेंट में बताना है कि ये जो द्वीपीय देश पांचों की बात की गई है, जैसे सेशल्स है तो उसकी राजधानी कहाँ है, अभी बताया जा सकता है, लेकिन आप खुद से मेहनत करिए, उससे ज़्यादा आपको लंबे समय तक याद रहेगा। अब देखिए मालदीव यहाँ पे है, तो मालदीव की राजधानी बताना है आपको। फिर मॉरिशस की बात किया गया था तो मॉरिशस की, फिर मेडागास्कर का, और एक आपको किसका बात किया गया था, इसके साथ अभी एक कोमोरोस, तो यहाँ पे कोमोरोस है तो उसका भी बात किया गया था। तो इन सभी को आपको बताना है कमेंट में कि इनकी राजधानी कहाँ है। तो आप इतना प्रयास करिएगा, अगर कमेंट में नहीं बता सकते हैं तो कॉपी में ही लिख के आप उसे रखिएगा, काफ़ी यह यूज में आने वाला है। अब चलिए हम यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है किस बैंक की जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लाया है, तो किसके द्वारा लाया गया है यह, तो यह आप देख सकते हैं ऑप्शन में, यह SBI की जो जनरल इंश्योरेंस है उसी के द्वारा लाया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके तहत क्या है कि इस पॉलिसी के अंतर्गत भारत में कहीं भी बीमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होने पर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक कवर प्रदान किया जाएगा। तो इसे आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, कई बार बताया गया है WHO का गठन कब हुआ था, ये आपको वहीं पे लिखना है जो अन्य प्रश्न जहाँ पे आप लिखे हैं। तो WHO का स्थापना वर्ष भी लिखिए। और WHO और UN जो यूनाइटेड नेशन है कि पोस्टल एजेंसी ने चेचक उन्मूलन के लिए कौन सी वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो आपको
जो यूएन है इसका भी आपको क्या बताना है, तो इसका गठन क्या कहाँ हुआ था। मेरे साथ साथ आपको भी थोड़ा मेहनत करना है ताकि आपका जीके का पोर्शन मजबूत हो सके। तो ये दोनों का आपको लिखना है। साथ ही यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि इन दोनों के द्वारा एक पोस्टल एजेंसी ने चेचक के उन्मूलन के लिए कौन सी वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। तो चेचक का तो पता होगा उन्मूलन हो चुका है और भविष्य में इससे खतरा ना बने, इसीलिए हर साल इसके लिए एक अभी क्या किया गया है, तो एक पोस्टल एजेंसी द्वारा एक डाक स्मारक टिकट जारी किया गया ताकि जागरूकता बनाई जा सके। तो यह 40वीं है, तो आपको याद रखना है 40वीं। अब यहाँ पे आया चेचक। अब हम जानते हैं कि चेचक से संबंधित जो अन्य तथ्य हैं। सबसे पहले आपको यहाँ प्रश्न बनता है कि चेचक के लिए पहला सफल टीका किसने विकसित किया था, तो किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने। यहाँ पे पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि जो चेचक है उसका प्रेरक एजेंट क्या है, या किससे फैलता है, वायरस से, बैक्टीरिया से, तो किससे फैलता है, यह चेचक के बारे में आपके याद रखना है कि यह वायरस से फैलता है। नॉर्मली यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में, तो ये देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसके अध्यक्ष एक भारतीय हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस हिसाब से, चूँकि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उसके अध्यक्ष भारतीय हैं। तो आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है उसके अध्यक्ष कौन है, पहले तो नरेंद्र बत्रा है। तो उनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए पूछा जा रहा है कि कब तक बढ़ा दिया गया है, तो 2021 तक, यानी मई 2021 तक बढ़ा दिया गया है। अक्टूबर 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, लेकिन आगे बढ़ा दिया गया। अब आया इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल जान लेते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। तो इसका गठन 1924 में हुआ था। इसके जो प्रेसिडेंट है अभी, जैसा कि बताया गया, नरेंद्र बत्रा है, एक भारतीय है। एवं साथ ही आपको ये भी जानना है कि इसका जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ है। तो इसका हेड क्वार्टर लुसाने में है। लुसाने कहाँ है आपको जैसा कि पता होगा, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। तो ये इतनी सारी आपको बातें यहाँ से याद रखनी है। अब चलिए हम अगले प्रश्न की, यही नरेंद्र बत्रा आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वह किस क्षेत्र से जुड़े थे, तो वे हिस्टोरियन थे, यानी कि इतिहासकार थे। अब यहाँ पे देखिए कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जिनका अभी निधन हुआ है, ये रूस और जितने भी यूरोपीय इतिहास के लिए भारत और रूस के संबंधों को काफ़ी गहरा किए हैं। तो इनके बारे में याद रखिएगा। तो इन्होंने इनकी 2 पुस्तकें जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन पुस्तकों का नाम भी आप थोड़ा एक बार देख लीजिएगा क्या है। पहला है शैडो ऑफ सबस्टांस इंडो रशियन। देखिए इंडिया और रशिया की ट्रेड की बात किए थे एवं मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन की, तो इससे आप रिलेट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट इनका एक और जो बुक है वो है फुट स्टेप्स ऑफ अफनासी निकितिन, ट्रैवल थ्रू यूरेशिया एंड इंडिया। यूरेशिया आप समझ रहे होंगे, जो यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, यानी कि रूस दोनों पार्ट में आता है, यूरोप प्लस एशिया में, इसलिए यूरेशिया का जिक्र किया गया है। तो यहाँ से ये आपको याद रखनी है। अब चलिए कल के प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं। अगर रिवीजन आपको लगता है कि नहीं मुझे याद है, तो आप वीडियो को यहीं पे रोक सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि रिवीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो चलिए आप इसे आगे देखिए। पहला प्रश्न था कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक बताया गया है, तो वे किसके द्वारा बताया गया था। ऑप्शन देखिए, आपको उसको अलग लिखना है, फिर बाद में कितना नंबर आया वो बताना है। तो वे IAMAI के द्वारा किया गया था। इसका फुल फॉर्म जैसा कि आपको पता होगा, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए बताया गया कि मातृत्व दिवस यानी कि मदर डे कब मनाया गया। तो ऑप्शन में देखिए यह 10 मई को मनाया गया। अगला प्रश्न था कि भारतीय अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया। तो यह किस संस्थान से है, तो IBRD या वर्ल्ड बैंक की एक संस्थान है, उसी के अंतर्गत आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि अफ्रीकी स्वाइन बुखार से भारत का कौन सा राज्य प्रभावित हुआ है। तो यह कौन सा हुआ, असम अभी इससे प्रभावित हुआ है अफ्रीकी स्वाइन बुखार से। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व बैंक ने किस देश को $400 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया। तो ऐसा अफगानिस्तान को किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। तो ऐसा किसने किया था, तो ऑप्शन देखिए यह मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन
जो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये देखिए कल ही बताया गया था, कार से संबंधित था, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के द्वारा यह किया गया था। अगला प्रश्न था कि हाल ही में किसने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे कागज हो गया जितने भी, उसको क्या कहते हैं, तो स्वचालित अल्ट्रावायलेट प्रणाली द्वारा जो घूम घूम कर वहाँ पे क्या करेगा, तो उसको कोरोना जो वायरस है उससे उसको क्या करेगा, तो संक्रमण मुक्त करेगा। तो यह किसके द्वारा किया गया था? DRDO के द्वारा। अगला प्रश्न था कि आयुष कवच ऐप किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो देखिए आयुष कवच, तो यह किसके द्वारा किया गया था? जैसा कि आपको पता होगा ये उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया है? तो ये देखिए ये कौन थे? यही थे जो आपको सेकंड में दिख रहे हैं। ये कौन थे? तो ये सिद्धार्थ वरदराजन थे। अगला प्रश्न यहाँ पे कल का था कि हाल ही में सैमसंग ने सैमसंग पे डेबिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो यह सोफी के साथ समझौता किया था। तो चलिए कल का जो प्रश्न होता है वो समाप्त होता है। चलिए वीडियो के यहीं इस पे समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर करिए।